ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज का यह द्वितीय पर्व का दिन है। कल गुरु पूर्णिमा के रूप में देखा और आज गणधर परमेष्टि के उपस्थिति होने के कारण दिव्य ध्वनि आज खिरी है। वीर शासन जयंती के रूप में आज मनाया जा रहा है। श्रावण वदी प्रतिपदा वीर भगवान का ये शासन है और शासन सबको प्रिय लगना चाहिए। अनुशासन कहा और एक ग्रंथ भी उपलब्ध होता है, गुणभद्र आचार्य विरचित आत्मानुशासन। अपने आप को शासित करने का भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और आत्मानुशासन वह वीर शासन के ऊपर ही निर्धारित है। दिव्य ध्वनि आज खिरी है और वह दिव्य ध्वनि निरक्षरी है, साक्षरी नहीं, ध्वन्यात्मक है और ध्वनि भी अपने आप में शब्द का ही रूप है। फिर उसकी जो विराटता है, उसकी जो गहराई है, उसको पकड़ने की क्षमता गणधर परमेष्टि के अंदर है। उन्होंने उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करके उसका आलम्बन ले करके द्वादशांग की रचना की है और वह द्वादशांग यह आगम माना जाता है। द्रव्य श्रुत के रूप में इसको स्वीकारा है। इसी को द्रव्यागम बोलते हैं। द्रव्यागम इसलिए कहा जा रहा है, इस द्रव्य श्रुत के माध्यम से ही भाव श्रुत की ओर गति होती है। शब्द के बिना अर्थ का बोध नहीं होता और अर्थ के बिना ज्ञान तक गति नहीं हो सकती है। इसलिए इसका आलंबन लिया जाता है और शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। शब्दानाम अनेके अर्था वर्तन्ते। शब्दों के एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए प्रासंगिक अर्थ को पकड़ने की क्षमता जिसके अंदर है उसकी वह कुशलता मानी जाती है। शब्द जब अनेक अर्थ को लिए हुए हैं तो आगम ग्रंथों में
शब्दों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया है। और सूत्रात्मक ग्रंथ है और उसकी टीका लिखी जा रही है। और सूत्र वह माना जाता है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम कहा। अल्प अक्षर वाला वह सूत्र माना जाता है, वो संदेह उसमें उत्पन्न नहीं होता। और गूढ़ तत्व का निर्णय करने वाला वह सूत्र माना जाता है। और संस्कृत में यह प्रथम सूत्र ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र है। और उस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं, आद्य टीका सर्वार्थ सिद्धि है, जो पूज्यपाद स्वामी के द्वारा प्रणीत है। और उस टीका को आधार बना करके अकलंक देव ने राजवार्तिक की रचना की है। और उस राजवार्तिक का आधार लेकर के ही आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक की रचना की है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र के ऊपर 3 टीकाएं प्रमुख अपने को पढ़ने को मिलती हैं, और भी कुछ टीकाएं हो सकती हैं। तो अर्थ ये है, जो गूढ़ रहस्य है उसको उद्घाटित करने वाले आचार्य हुआ करते हैं। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना रहा, शब्द एकमात्र आलम्बनीय, किंतु प्रासंगिक अर्थ का जैसे ज्ञान नहीं है, वह शब्द का आलम्बन लेकर के भी अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इसलिए शब्दों में भी इस प्रकार गूढ़ता रहती है। और दिव्य ध्वनि की क्या स्थिति है, केवल ज्ञान के माध्यम से वीर प्रभु ने विश्व को ही जान लिया, बल्कि जाना नहीं, जानने का उन्हें कोई विकल्प नहीं है, किंतु केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व अवतरित हो रहा है। और कितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, और उनमें एक एक द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये एक एक हैं। सूत्र याद है, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश द्रव्य तक ये एक एक द्रव्य हैं। और पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य और काल द्रव्य ये एक एक नहीं है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और जीव द्रव्य अनंत हैं, और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भी अनंतानंत हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये सारा सारा विषय ज्ञान का विषय बनता है, तो क्षायिक ज्ञान का ही विषय बनता है। और केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा का पूरा विश्व का उन्हें ज्ञान हो चुका है, किंतु कथन करने में जो विषय आता है वह अनंतवा भाग ही आता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। कई लोगों को ये विकल्प हो सकता है, हमें भी विकल्प होता था पहले शुरुआत में, अपने पास तो ज्ञान है ही नहीं, इनके पास इतना, क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं रहे ना। हाँ, और सारे सारे संघ में एजुकेटेड पर्सन यू आर, नॉट आई। हम तो एजुकेटेड रहे नहीं, अब हमारा क्या होगा? तो गुरुदेव का ये कहना था, सब होगा, विश्वास रखो।
विश्वास के धरती पर ही यह भवन खड़ा है, हैं? मोक्ष मार्ग जिसको बोलते हैं, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा, या बिन ज्ञान चरित्रा, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता है, किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान में समीचीनता नहीं आ सकती है। आज अभी बालिकाओं ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का रूप क्या होता है आपके सामने रखा है। बहुत संक्षेप भले ही हो, किंतु उसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि वो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए सूत्र हैं। उसको आत्मसात करने का पुरुषार्थ करो, जिसके माध्यम से सक्रिय सम्यक दर्शन बनता है। सक्रिय और निष्क्रिय का अर्थ क्या है? क्षोभशम होता है दर्शन मोहि आदि प्रकृतियों का, तो सम्यक की उत्पत्ति होती है, किंतु उत्पन्न सम्यक दर्शन निष्क्रिय भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। 8 अंगों के पालन करने के रूप में यदि वह सम्यक दर्शन एक्टिव है, वही सक्रिय सम्यक दर्शन। नहीं है तो क्षोभशम आत्मक व सम्यक दर्शन विद्यमान है। बहुत एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं कि यद्यपि सम्यक दर्शन के स्वरूप को लेकर के आगम में ये विषय आता है, प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शन कहा। लेकिन प्रशम सम्यक अनुकंपा इसका दर्शन नरक गति में संभव नहीं है। सम्यक दर्शन का अभाव है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्षोभशम सम्यक दर्शन उसके पास विद्यमान है, उत्पन्न किया है जाति स्मरण के द्वारा, धर्म श्रवण के द्वारा अथवा वेदनानुभव के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो हुई है, किंतु वहाँ पर वह सम्यक दर्शन प्रयोग में नहीं आ रहा है। अनुकंपा वहाँ संभव नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, उस नारकी के पास परोपकार की भावना जागृत नहीं होती। वो सारे सारे अंग इनएक्टिव, निष्क्रिय है, क्योंकि परस्परो उदीरित दुखा ऐसा कहा। एक दूसरे को दुख देने में ही उनका सारा का सारा सागरोपम आयु व्यतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में वह अनुकंपा रूप गुण है, वह करुणा और दया का जो भाव है, वहाँ कैसे संभव हो सकता है? इसलिए वहाँ पर अपाय विचय धर्म ध्यान भी संभव नहीं ऐसा कहा। सम्यक दर्शन का उत्पन्न होना अलग वस्तु, किंतु वह प्रयोग में आना यह अलग वस्तु है। इसमें एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं। चिंतन करके ये दृष्टांत आपके सामने रखा जा रहा है। पहले कैसेट होते थे जिसमें प्रवचन आदि रिकॉर्डिंग हो करके सामने आ जाता है, और वो सारे सारे कैसेट हैं, वो थप्पी लगा दो आप, किंतु जब तक उसको टेप रिकॉर्ड में डाल करके स्विच ऑन जब तक नहीं करेंगे, तब तक वह प्रवचन आप सुन नहीं पाएंगे। ये क्या है? ये उपयोग में आ रहा है। और कैसेट जो है ना, वह क्षोभशम की स्थिति है। उसी प्रकार नरक गति में क्षोभशम सम्यक दर्शन तो है,
किंतु परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार का, अनुग्रह का भाव संभव नहीं है और देवगति में संभव है। इसलिए देवों के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति, उनकी देशना के माध्यम से नारकियों को सम्यक का लाभ होता है। सोचो विचार करो, यहाँ पर छोटी छोटी बालिकाएं, कक्षा की अपेक्षा से कह रहा हूँ, वैसे कोई भी छोटी नहीं है, ये ध्यान रखो, क्योंकि छात्रा हैं। इसी को महासत्ता बोलते हैं, इसी को सामान्य सत्ता बोलते हैं। ये बड़े और ये छोटे, ये कक्षा की अपेक्षा से है। सब छात्र हैं, सब छात्राएं हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया कि जब तक गुणस्थान के साथ जीव का परिणमन चलेगा तब तक वह छात्र ही बना जाएगा, वो प्रोफेसर नहीं है। फिर कौन है महाराज? शुद्ध परमेष्टि प्रोफेसर हैं और हम और आप सब छात्र हैं, ये ध्यान रखो। कक्षा की अपेक्षा से कुछ विभिन्नता आ सकती है, किंतु छात्र की अपेक्षा से कोई भी विभिन्नता नहीं है। अवस्था विशेष के अपेक्षा से ही उसमें हम अंतर पा सकते हैं। ये बाल्य अवस्था, ये किशोर अवस्था, ये युवा अवस्था, ये प्रौढ़ अवस्था और ये वृद्धावस्था, ये सारे पर्याय की विवक्षा में ये अवस्थाएं नजर आती हैं, किंतु द्रव्य की ओर यदि दृष्टि जाती है तो वह अनादि अनिधन वह वस्तु तत्व है। उस ओर ध्यान जब जाता है तो कोई भी छोटा न बड़ा। वीर भगवान को निर्वाण को प्राप्त करके कितना समय व्यतीत हुआ है? लगभग 2500, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लगभग इसलिए कहा गया। और उसके पूर्व में अनंत आत्माएं सिद्धत्व को उपलब्ध कर चुकी हैं। उनके सिद्धत्व में और वीर प्रभु के सिद्धत्व में कोई अंतर है क्या? नहीं महाराज, वो तो सीनियर हैं और ये जूनियर है, ये छोड़ो, ये काल की विवक्षा है। भाव की विवक्षा में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध अवस्था के रूप में जब जीव का परिणमन हो चुका होता है तो फिर ये हम पुराने और ये नए संवेदन जो होता है, न पुराने न प्राचीन का संवेदन होता है, न अतीत का संवेदन होता है, न अनागत का संवेदन होता है। संवेदन वर्तमान का होता है और स्व का संवेदन होता है। इसको ध्यान में रखने के लिए बार बार गुरुदेव का ध्यान हम लोगों की ओर जाता था। सुनो, इस प्रकार बार बार कहते थे क्योंकि हम कुछ और भी सुन लेते थे, इसलिए एकाग्र होकर के सुनने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से उस सूत्र में क्या विराटता है, कितना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, ये सारा परिज्ञान जिनवाणी के द्वारा और गुरु की वाणी के द्वारा ही हम पा सकते हैं। और ये वाणी अर्थ तक पहुंचाती है और अर्थ के माध्यम से ज्ञान तक गति होती है। इस प्रकार गुरुदेव ने प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में ये ध्यान दिलाते थे। एक शब्द प्रत्यय होता है, एक अर्थ प्रत्यय होता है और एक ज्ञान प्रत्यय अथवा भाव प्रत्यय होता है। एक श्लोक इसी प्रसंग में आपके सामने रखना चाहता हूं। शब्दात पद प्रसिद्धि, शब्द के माध्यम से पद की सिद्धि होती है, संस्कृत की विवक्षा में कहा जा रहा है। बिना शब्द के पद की सिद्धि नहीं। राम यह पद नहीं, ये शब्द है,
ये प्रकृति है। इसके सामने प्रत्यय जोड़ने से वह शब्द पद का रूप ले लेता है। रामः कहा तो ये पद माना जाता है, और मात्र राम ये क्या है? प्रकृति। लेकिन ये ध्यान रखो, राम ये कहा यह भी पद है संबोधन की अपेक्षा। लगता है ये प्रकृति, किंतु ये प्रकृति नहीं, किंतु उसके साथ हे संबोधन छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। हे स्वामिन आप बोलते हैं, हे नहीं भी लगाओ, स्वामिन यह प्रकृति नहीं किंतु पद बन चुका है। इसलिए शब्दात् पद प्रसिद्धि, पद सिद्धे अर्थ निर्णयो भवति। पद की सिद्धि से अर्थ का निर्णय होता है। और तस्मात् तत्व ज्ञानम, उस अर्थ की सिद्धि से ही तत्व का ज्ञान होता है। और तत्व ज्ञानात् परम श्रेय ऐसा कहा है। तत्व के ज्ञान से ही, भेद विज्ञान के माध्यम से ही किसकी सिद्धि होती है? श्रेय यानी निर्वाण की सिद्धि होती है। कल्याण किसके द्वारा होता है? वह भेद ज्ञान के माध्यम से होता है, और भेद ज्ञान अर्थ के माध्यम से होता है। अर्थ की सिद्धि पद के द्वारा हुआ करती है, और पद की सिद्धि शब्द के द्वारा। इसलिए परंपरा से ज्ञान तक पहुंचाने में शब्द में एक क्षमता है। इसलिए शब्दों के, एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, किंतु कुशलता होनी चाहिए कि प्रासंगिक इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। बड़ी विचित्र दशा है संसार की। अज एक शब्द है, आप सुन रहे हैं, अज एक शब्द है, और अज का अर्थ क्या होता है? पुराना धान। दूसरा अर्थ होता है बकरा। सुन रहे हैं? अजेर यष्टव्यम एक वाक्य है। अज का होम करना चाहिए। तो इस हवन की अपेक्षा से अज का अर्थ पुराना धान ही उपयुक्त माना जाता है। नहीं है तो वह पशुओं का होम हो रहा है। ये अनादिकालीन विपरीत परंपरा इसी को बोलते हैं। यहाँ पर जीवो और जीने दो सब समाप्त हो जाएगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रासंगिक शब्द का बोध होना भी अपेक्षित होता है। इसलिए शब्द की ओर ध्यान रखिएगा। शब्द का आलम्बन कब तक लेना है? जब तक ज्ञान तक हमारी गति नहीं होती है, तब तक बार बार शब्द का आलम्बन लेकर के वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ स्वयं को करना है। इसलिए सूत्र बहुत गंभीर अर्थ को लिए हुए सूत्र हुआ करते हैं। हाँ, और आज ये वीर शासन जयंती का ये अवसर है। ये सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है, उस विषय में भी हमें ज्ञान रखने की आवश्यकता है। तलस्पर्शी ज्ञान होना चाहिए। प्रशांत मति गंभीरम, क्या कहा है? प्रशांत मति गंभीरम विश्व विद्या कुलग्रहम भव्यैक शरणम जियात श्रीमद् सर्वज्ञ शासनम, ऐसा कहा। सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है वह कैसा है? श्रीमत ऐसा कहा। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, और लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी समोशरण आदि के रूप में जो वैभव दिखाई पड़ रहा है, वह बहिरंग लक्ष्मी के रूप में लिया है।
तीर्थंकर प्रकृति के उदय के फल स्वरूप इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोसन की रचना करता है। इसका स्वामी कौन है? भगवान है। हम तो यही कहेंगे, लेकिन भगवान इस बहिरंग वैभव के स्वामी वो है नहीं, उन्होंने ही कहा, क्योंकि पृथक है। हाँ, अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी है, वह शाश्वत है, क्योंकि समोसन विलीन हो जाता है। बहिरंग जो लक्ष्मी है वह विलीन हो जाती है। जब योग निग्रह करने के लिए भगवान निकलते हैं उस समय समोसन विघटित होता है, ये वैभव ओझल हो जाता है। किंतु अंतरंग जो लक्ष्मी है, अनंत चतुष्टय जिसको बोलते हैं, केवल ज्ञान जिस समय मोह के अभाव में प्रकट हो जाता है, उसी समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति, जो आत्मिक शक्ति मानी जाती है, वह क्षायिक आत्मक वह वैभव है, वह अविनश्वर है। इसलिए श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम, सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है वह जयवंत हो। इस प्रकार शिवचंद्र आचार्य स्मरण कर रहे हैं सर्वज्ञ भगवान के लिए। प्रशांतम ऐसा कहा, शासन में कोलाहल नहीं है, कोलाहल से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके लिए ये सारी उसी के लिए साधना है। पहले कोलाहल में भी आनंद आता है, ऐसा नहीं एकांत से, क्योंकि जो बालिकाएं हैं अपने कला के माध्यम से जो विषय को प्रस्तुत किया है, वह प्रस्तुति वही भाव तक लेने वाली प्रस्तुति है। भावाभिव्यक्ति जो होगी, इसी प्रकार की प्रस्तुति निरंतर करते रहो और प्रभु की स्तुति के साथ और गुरु की स्तुति के साथ प्रस्तुति करो। हाँ, आशीर्वाद गुरुदेव का है और हमारा क्या उसमें, हम भी स्तुति ही कर रहे हैं। भगवान ने गुरु ने जैसा कहा वैसा हमें करना है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। क्यों ये प्रश्न मत करो, क्योंकि प्रश्न करने से विश्वास में कमी आती है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हाँ, ये अलग विषय है, तत्व निर्णय के अपेक्षा से कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, किंतु जिज्ञासा का मान लो समाधान नहीं मिल रहा है, तब भी इदमेव ऐसा कह करके स्वीकारता देनी चाहिए। इसी को बोलते हैं श्रद्धान, क्योंकि अनंत अर्थ का व्याख्यान गणधर परमेष्टि भी नहीं कर सकते, ये कहा गया है। द्वादशांग के माध्यम से भी अनंत अर्थ का प्रतिपादन संभव नहीं। जब गणधर परमेष्टि के लिए संभव नहीं है, तो हम कहाँ तक व्याख्यान करने के लिए बैठे हैं? संभव नहीं। इसलिए व्याख्यान अल्प मात्रा में कर लो और उसका जो आशय है उसको पकड़ने का यदि पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से उन शब्दों की जो उसमें जो जान है वह पकड़ में आता है। शब्द सजीव होते हैं। वैसे तो पौद्गलिक परिणति है, किंतु भाव के साथ उन शब्दावली को हम सामने रखते हैं तो उसके माध्यम से अपने आप भाव भाषण होना प्रारंभ होता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है, स्वाध्याय करो किंतु भीग करके करो, ऐसा कहा। हाँ, भीग करके करने से अपने आप समर्पण भाव बढ़ता चला जाएगा, आस्था और बलवती होती चली जाती। इसमें धैर्य चाहिए। इसलिए प्रशांतम ऐसा कहा। सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है
वह शांत है, उसमें कोलाहल नहीं, शोरगुल नहीं, और गंभीर है। किसी मंडल की बहन ने जिज्ञासा रखी थी कि महाराज गंभीरता किसको बोलते हैं? हाँ, गंभीरता जो आती है वह अनुशासन के माध्यम से ही आती है। जो जितना अनुशासित होने के लिए वह पुरुषार्थ कर रहा है, उसके अंदर धैर्य बढ़ता चला जाता है, और धैर्य के अभाव में वह विचलित होता है। इसलिए चंचलता समाप्त करना चाहो, धैर्य रखो, और जिसके अंदर धैर्य है उसके अंदर आकांक्षा समाप्त होती है। आकांक्षा के माध्यम से धैर्य टूटता है, बल्कि धैर्य आता ही नहीं। बिफोर, अरे बिफोर क्या है? बिफोर कुछ नहीं होता, मुक्ति भी बिफोर नहीं होती, ध्यान रखो। उसके लिए भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और पुरुषार्थ करके ही उसको, उस मोक्ष को बिफोर प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कर्मों का क्षय जो होता है वह तप के माध्यम से अथवा ध्यान के माध्यम से ही उसका क्षय हो सकता है। इसलिए ध्यान लगाओ, आलम्बन शब्द का ले लो, कोई बाधा नहीं, किंतु अर्थ तक और ज्ञान तक अपने आप को पहुंचाने के लिए धैर्य के साथ अपने को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान वस्तुतः चेतन गुण की परिणति है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके अंदर ज्ञान गुण न हो। निगोदिया जीव भी क्यों न हो, जिसका एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो रहा है, इसके उपरांत भी अक्षर का अनंतवा भाग प्रमाण ज्ञान वहाँ पर है, विद्यमान है। यहाँ तक कहा उस ज्ञान के ऊपर अब आवरण नहीं आ सकता। यदि उसके ऊपर भी यदि आवरण आ जाए तो वह जड़ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसको निरावरण ज्ञान कहा। निरावरण का अर्थ क्षायी ज्ञान नहीं लेना, किंतु जो प्रकट ज्ञान है निगोदिया के अंदर, उसके ऊपर अब आवरण नहीं आएगा, इसी का नाम निरावरण है। और धीरे धीरे उसका क्षोभम ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है, बिना पुरुषार्थ के ही उसका विकास हो जाता है। और विकास होने के उपरांत जब बुद्धि आ जाती है विकसित हो करके, जब मन का भी मन संबंधी मनोजन्य मतज्ञान जब हो जाता है, फिर धीरे धीरे ज्ञान वह एक्टिव हो जाता है। उसके पहले कोई भी एक्टिव नहीं है। इसलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। और आप लोगों के लिए हमारा ये कहना और गुरुदेव का ही कहना है, छात्राओं के लिए भी ये प्रशिक्षण दें, धैर्य रखिए। हाँ, नहीं तो बहुत जल्दी वह धैर्य का बांध टूट जाता है, वो ठीक नहीं। बल्कि बीच बीच में ज्ञान दान के साथ साथ अभयदान देने की भी बड़ी आवश्यकता है। नहीं है तो वह तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है, टेंशन में आता है, और टेंशन में आता है तो फिर हतोत्साहित हो जाता है। ज्ञान होते हुए भी वह आवरण, टेंशन के कारण वह और पीछे हटता चला जाता है। हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं, कौन कहता है हमसे नहीं बनेगा? थोड़ा धैर्य रखो, रसोई बन रही है, बनने तो दो, फिर बाद में परोसेंगे। थाली रख दी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा चाहिए ना। थोड़ा बैठो, प्रतीक्षा करो,
फिर वह रसोई मिलेगी तैयार हो करके। उसी प्रकार ये आगम सामने हैं, आपको चिंतन मनन करके समर्पण और आस्था के साथ यदि आप उसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से क्षोभ्रम होना ही पड़ेगा। ये बात अलग है 19-20 हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान यदि है, हमें 19 भी पर्याप्त है, हम 21 काम कर लेंगे। कार्य 21 हो सकता है, 19 हो करके भी। वो शब्द हैं, शब्द सो बोध नहीं, ये भी गुरुदेव का ही सूत्र है? बोध अलग है, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, ऐसा कहा है। शोध करना है बोध होने के बाद भी, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संशोधन की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए प्रशांतम अति गंभीरम कहा, समुद्र गंभीर होता है, गहराता है, और जहाँ पर ज्ञान गहराता है वहीं आत्म तत्व का दर्शन होता है। यदि ज्ञान उथला होता है तो आत्म दर्शन से वह वंचित होता है। ऐसा गुरुदेव ने कई बार अपने मुख से स्वाध्याय के दौरान, प्रवचन के दौरान, तत्व चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है। इसलिए हमें धैर्य रखना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिल जाएगा। मिल जाए इस प्रकार का जो भाव अंदर रहता, इच्छा बनी रहती है, इच्छा का निरोध करो, आकांक्षा नहीं। फिर क्या महाराज, निकांक्षित अंग एक्टिव हो जाए, हैं? 8 अंगों का उल्लेख सुनने को मिला। निकांक्षित अंग क्या है? वो उसमें कोई भी आकांक्षा नहीं, किंतु आगम में जो कहा है उसको करते चले जाना है। इसमें और कोई भी अपेक्षा नहीं। अपेक्षा की उपेक्षा कर लो तो मंजिल सामने है। और हमेशा यदि मन में आकांक्षाएं, इच्छाएं, आशाएं बनी रहती हैं तो हमेशा वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु वह निराश होकर के बैठ जाता है, उदास बैठता है। उदास नहीं बैठो, गुरु का दास बनो। उदासी क्यों? आपके हृदय में प्रभु भी है और गुरु भी है, जिनवाणी भी है, फिर भी उदासी गलत बात है, ऐसा संभव नहीं है। आप जागृत हो जाएगा, समय तो हो रहा है। 10 बज करके 1 मिनट हुआ है। हाँ, 2 विशेषण तो आपके सामने रखा। प्रशांतम अति गंभीरम, विश्व विद्या कुलग्रहम कहा। जितने भी कलाएं हैं उन कलाओं का यह घर मंदिर है। कौन? सर्वज्ञ का शासन। सर्वज्ञ शासन के ये विशेषण दिए हैं शिवचंद्र आचार्य। प्रशांतम अति गंभीरम, विश्व विद्या कुलग्रहम और भव्येक शरणम जीयात। भव्य जीवों के लिए अद्वितीय शरण लेने योग्य यह शासन है, सर्वज्ञ शासन, ऐसा कहा है। भाव तक पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, अपने आप, क्योंकि शब्द में ज्ञान है, क्योंकि गुरु की वाणी है। अपने तरफ से कोई वाणी, इसमें कोई भी इसका विस्तार न कर रहा हूं, न करने की योग्यता है। जिनके अंदर योग्यता है उसको पढ़ो, अपने आप में चिंतन करने के लिए अवसर मिलेगा। श्रीमद् सर्वज्ञ शासनम। इसलिए अनुशासन प्रिय होना चाहिए शिष्य के लिए। जो अनुशासन के बाहर जाता है तो निश्चित रूप से वह, उसकी लाइन वो पटरी के नीचे आ जाएगा, गियर लाइन पकड़ता है।
गियर लाइन पकड़ोगे तो गियर नहीं ही पकड़ पाएगी गाड़ी में। ये हमेशा गुरुदेव ने क्या कहा, एक सूत्र पर्याप्त उनके लिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें व्यापकता है। अनंत अर्थ जब उस एक सूत्र में गर्भित है, समाहित है, तो ऐसे स्थिति में थोड़ा समय तो दे दो चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। अनुप्रेक्षा इसी को बोलते हैं। निरंतर आप भावना करिएगा, 12 भावना, वैराग्य भावना और षोडश कारण भावना, मेरी भावना। तेरी भावना मत करो, मेरी भावना। इधर उधर देखना नहीं, एकाग्र चित्त होकर के आप यदि अध्ययन आदि करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि योग्यता प्रत्येक जीव के अंदर है, उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वह समर्पण भाव के साथ ही हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के सर्वज्ञ शासन की बात आगम में कही है। और आज वीर शासन जयंती है। वीर प्रभु को केवल ज्ञान तो हुआ था, किंतु 66 सागर तक गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति रही, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिर पाई। और ज्यों ही गणधर परमेष्टि ने वीर प्रभु को गुरु के रूप में स्वीकारा और अपने आप को शिष्य मान करके उपस्थित हो गए, तो दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अनंत अर्थ को प्रतिपादित करने की क्षमता दिव्य ध्वनि में भी नहीं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि दिव्य ध्वनि शब्दात्मक है और शब्द में अनंत जो अर्थ गर्भित है, जो अर्थ अर्थात पदार्थ में जो अनंत गुण हैं, पर्याय हैं, उनका व्याख्यान, उनका प्ररूपण, उनका प्रतिपादन शब्द के माध्यम से इसलिए संभव नहीं क्योंकि शब्द संख्यात है। शब्द संख्यात है, ये ध्यान रखो। और ज्ञेय अनंत है, तो उनका कैसा व्याख्यान संभव है जब गणधर परमेष्टि भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आगम में उल्लेख आया है, गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा होती है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान में जिज्ञासा बनी रहती है। क्योंकि अनंत का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक श्रद्धान करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अतः है ज्ञेय वस्तु, किंतु सबको जानने की आवश्यकता नहीं, किंतु प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका यदि परिज्ञान हो गया तो बस हो गया। हाँ, कल्याण अपने आप हो जाएगा। प्रयोजन क्या है? और कुछ नहीं है। कर्मों का क्षय करने का प्रयोजन, उसका प्रयोजन भी क्यों? मोक्ष प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से यह जीव कर्म के अधीन होता हुआ निरंतर वह दुख का अनुभव कर रहा है, परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। इसलिए स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ये वीर शासन जयंती आई है। और जितना वर्णन करे कम है, समय आपका हो गया है। मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि अनुशासन के बिना वह हमारी यात्रा सुचारू रूप से नहीं हो सकती है। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था, उसको सामने आपके सामने रख रहा हूँ। एक नदी का प्रवाह है, वह है प्रमाण, और उसके जो दो तट हैं वो नए हैं। निश्चय और व्यवहार नए के तट के भीतर से ही वह नदी प्रवाह, निरंतर वह नदी बहती रहती है। इसलिए प्रमाण की ओर ध्यान देना चाहिए।
नई विवक्षा से कुछ भी घटित हो सकता है। वस्तु तत्व का विवेचन भिन्न भिन्न नयों के माध्यम से किया जा सकता है, करते हैं, किंतु प्रमाण की ओर जब दृष्टि जाती है तो सव्वे शुद्धाव शुद्ध नया, शुद्ध नय के अपेक्षा से प्रत्येक जीव शुद्ध के समान है, ये कहा गया है, ये आगम है, ये प्रमाण है। इसके लिए अब कोई भी प्रश्न उठेगा ही नहीं। इसलिए प्रमाण अर्थात ज्ञान सबके पास है। उसके ऊपर जो आवरण आया है उसको आवरण को हटाने का ही एकमात्र पुरुषार्थ है। वो आवरण तभी हटेगा जब हम अनुशासित हो करके, अनुशासनबद्ध हो करके यदि हम चलेंगे, निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य को प्राप्त होने के उपरांत पुनः गाड़ी कभी भी रिवर्स नहीं होगी और अनंत काल के लिए वह शुद्ध तत्व का संवेदन करता हुआ रहेगा। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेकर के हम अपने आप के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी भावना, आपकी जो भी मनसा है उसकी पूर्ति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।